अब तक आप लोगों ने मीराबाई की 3 पदावली को सुना, उनके अर्थों को जाना। 2 पदावली आपके कोर्स में और हैं, जिनमें मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के साथ साथ अपनी हृदय की पीड़ा को व्यक्त करती हैं और भगवान श्री कृष्ण के रंग में रमना चाह रही हैं और उनके हृदय की जो मनोव्यथा है वो अपनी पदावली के माध्यम से बताना चाह रही हैं समाज में। अगला इन्होंने लिखा है, मैं तो सांवरे के रंग राजी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रच चुकी हूँ। राची का अर्थ होता है कि लीन हो गई, तल्लीन हो गई, विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है। मैं तो सांवरे के रंग राजी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में तल्लीन हो चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ। साज श्रृंगार बाज पग घुघरू लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि साज श्रृंगार, साज सज्जा करके, श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके, साज श्रृंगार बांध पग घुघरू, साज श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके और लोक लज्जा को परित्याग करके मैं संत भाइयों के बीच में नाचती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान को गा गा करके मैं नाचती रहती हूँ। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि गई कुमत लय साध की संगत, गई कुमत लय साध की संगत भगत रूप भय साँचे। मीराबाई कहती हैं कि हमारे अंदर जो अहंकार थी, अज्ञानता थी, वो समस्त अहंकार और अज्ञानता साधुओं की, सज्जनों की संगत पाने के उपरांत वो सब नष्ट हो गए। गई कुमत लय साध की संगत। जब से मीराबाई साधुओं की, सज्जनों की, महात्माओं की, ऋषियों मुनियों की, तपस्वियों की संगत में आई, उनके जो दुर्बुद्धि थी, कुमत था, अज्ञानता था, अहंकार था, वो सब नष्ट हो गए और भक्त के रसों में, भक्त के रस में वो लीन हो गए, भक्त हो गए, सच्ची भक्त हो गए, भगत रूप भय साँचे। वो सत्य हो गए, वास्तविक भक्त हो गए। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल व्याल सुबाँचे। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान को मैं रात दिन गा गा करके, गाय गाय गुण, हरि के गुण निस्दिन, श्री कृष्ण के गुणों के गान को गा गा करके रात और दिन काल ब्याल सुबाँची। काल रूपी ब्याल से, काल रूपी सर्प से, मृत रूपी सर्प से अर्थात अकाल मृत्यु से मैं बच गई। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। मीराबाई कहती हैं कि उनके बिना, उड़ बिन कौन है, उनके बिना ये पूरा संसार हमको व्यर्थ लगता है, खारो लागत व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है और बात सब कांची। उनके बिना कौन है,
भगवान श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार, जितने भी वैभव की वस्तुएं हैं, ये सब हमें व्यर्थ लगती हैं और बातें सब कच्ची लगती हैं, और बात सब कच्ची। तो मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रस ले जाची। मीराबाई कहती हैं, हमारे तो गिरधरन लाल सु हैं। गिर माने पर्वत, धरन माने धारण को करने वाले, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और हम उनके हैं। और भक्त के रस में मैं रम गई, भक्ति के रस में रसमय हो गई, और अन्यत्र चीज़ें हमें व्यर्थ लगने लगी। अंतिम पदावली में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया है। ये लिखती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। गिरधर, गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले, पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और इस संसार में मेरा कोई और दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे नाथ हैं, वही मेरे परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं, सब कुछ है। तात मात भ्रात बंध आपनो न कोई। मीराबाई कहती हैं, हमारा न कोई पिता है, न हमारे कोई माँ है। तात मात भ्रात, न तो कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई सखा है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, अपना इस संसार में कोई नहीं है। जो भी कुछ है वही हमारे भगवान श्री कृष्ण, वही हमारे पिता हैं, वही हमारी माता हैं, वही हमारे भाई हैं, वही हमारे सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण गई कुल की कान कहा करी हो कोई। मैंने कुल की कान को, कुल की कान, कुल की मर्यादा, कुल खानदान की मर्यादा का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को मैंने प्राप्त कर लिया। छाण गई कुल की कान कहा करी है कोई, कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं, संतों के बीच में, संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने अपनी समस्त लोक लज्जा को खो दिया है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के बीच में बैठ करके मैंने अपनी समस्त लोक लज्जा को त्याग दिया है। आंसुमन जल सींच सींच प्रेम बेरी बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी लता को मैंने बोया है। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी लता को बोया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब तो वह प्रेम रूपी लता चारों दिशाओं में फैल चुकी है। अब केवल खुशी ही खुशी होगी और मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। अंत में मीराबाई कहती हैं,
कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ, कृष्ण भक्तों को देखती हूँ, प्रभु भक्तों को देखती हूँ, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं प्रभु भक्तों को देखती हूँ तो मैं राजी हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। और इस संसार के जो मोह माया में पड़े हुए हैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। संसार के समस्त व्यक्तियों को देख करके मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गहतर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी मैं चेरी हूँ। हे प्रभु श्री कृष्ण, तारो अब मोई। मोई माने मुझे, मेरा उद्धार कर दो। तारो माने उद्धार कर दो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बस मीराबाई अपनी पदावली में, तुम्हारी क्लास में इतना ही लिखा है। और ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं।